बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। सवाल उठ रहा है, क्या राष्ट्रीय जनता दल बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या है पार्टी का गणित? क्या है वो फार्मूला जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है? दरअसल मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति का एक बड़ा और विवादित चेहरा रहे। सीवान से कई बार सांसद रहे शहाबुद्दीन का प्रभाव सीमांचल से लेकर पूरे बिहार तक माना जाता था। उनके निधन के बाद राजनीतिक विरासत का सवाल उठा और तभी से हिना साहब सक्रिय राजनीति में ज्यादा दिखने लगी। दरअसल बिहार में खाली हो रही 5 राज्यसभा सीटों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी। एनडीए के खाते 4 सीटें जा रही हैं, तो वही विपक्ष 1 सीट लेने के लिए जोर लगा है। इसके लिए फार्मूला सेट किया जाने लगा है। इसको लेकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है, साथ ही जीत का दावा भी किया। सोमवार यानी आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाई वीरेंद्र ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि फार्मूला सेट हो जाए। हमारी व्यक्तिगत राय है कि किसी अकलियत को सीट दी जाए, खासकर हिना साहब को दे दिया जाएगा तो सीट हम निकाल लेंगे। देखिए, अब तो इसमें शीर्ष नेतृत्व सोचेगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन 1 सीट हमको मिलना ही है और विपक्ष 1 सीट लेगी। लेकिन हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि किसी अकलियत को, और भी अकलियत कौन हो, हिना साहिबा का अगर बना दिया जाता है राज्यसभा उम्मीदवार, तो एक तीर से कई निशाने हम लोग साध लेंगे और सब काम हो जाएगा। इस सवाल पर कि एआईएमआईएम कह रहा है कि हम अपना कैंडिडेट देंगे, इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि हर कोई कहता है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो गोटी बैठाना पड़ता है। तो हमको नहीं लगता कि हम जो उम्मीदवार चाहते हैं, अगर उस उम्मीदवार को खड़ा करे तो एआईएमआईएम विरोध करेगा। अगर हिना साहब को खड़ा किया जाएगा तो वो सीट निकाल लेंगे। हालांकि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हम राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार देंगे। उन्होंने इसके लिए विपक्षी दलों का सहयोग मांगा। उनका कहना है कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है तो विपक्ष साथ ले। दरअसल राज्यसभा चुनाव के पहले प्रदेश का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। 9 अप्रैल 2026 को बिहार में राज्यसभा के 5 सीटें खाली हो रही। बिहार में इन सीटों पर अभी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड से 2-2 और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1 राज्यसभा सांसद। राज्यसभा जाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत 1 सदस्य को होती है। संख्या बल कम होने के बावजूद आरजेडी की कोशिश है कि राज्यसभा की 1 सीट उसे मिल जाए। इसके लिए आरजेडी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिलाना होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए आरजेडी के सामने 2 प्रस्ताव रखा है। पहला यह कि दबंग के रूप में विख्यात दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जाए। दूसरा, विधान परिषद की 1 सीट एआईएमआईएम को मिले। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 10 विधायकों को प्रस्तावक बनाना होता है। इस चुनाव में विधायक ही वोट डालते हैं। प्रत्येक विधायक का वोट 100 के बराबर होता है। जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल वोटों का 1/4 + 1 वोट प्राप्त करना होता है। इस तरह से बिहार से राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवारों को 41 वोट की जरूरत होगी। यह संख्या फिलहाल महागठबंधन के घटक दल आरजेडी के पास नहीं है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने एआईएमआईएम को अपने गठबंधन में जगह नहीं दिया था। बता दें कि राज्यसभा में जेडीयू कोटे से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश नारायण सिंह सदस्य हैं। रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री भी, उन्हें फिर से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। इधर हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में जगह दी थी। वहीं आरजेडी के पास अपने विधायकों की संख्या इतनी कम है कि वह एक भी उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने में सक्षम नहीं है। दरअसल एनडीए गठबंधन के पास विधायकों की संख्या 202 है। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, जेडीयू के पास 82, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 5, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 19 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास 4 विधायक। 5 सीटों पर विजय पाने के लिए एनडीए को 205 विधायकों की जरूरत है। एनडीए के पास 3 विधायक फिलहाल कम है। इस लिहाज से एनडीए भी जोर शोर का प्रयास शुरू कर दी। वहीं महागठबंधन में आरजेडी के पास 25 विधायक, कांग्रेस के पास 6, सीपीआई-एमएल के पास 2, सीपीआई के पास 1 और आईआईपी के पास 1 विधायक। ऐसी स्थिति में बिना एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन लिए बिना आरजेडी एक भी प्रत्याशी को राज्यसभा नहीं भेज सकती। दरअसल हिना साहब गैंगस्टर और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी व सीवान लोकसभा क्षेत्र से आती। बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन कुख्यात रहा। हिना साहब ने 2009, 2014 और 2019 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार मिली थी। साल 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरी और दूसरे स्थान पर रही।
बाद में वो बेटे ओसामा के साथ आरजेडी में वापस लौटे। अभी वो आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो अपनी जनसभाओं में अक्सर बुर्का पहनकर जाती और आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण के सियासी गठजोड़ में फिट बैठते हैं। उनके बेटे ओसामा साहब वर्तमान में रघुनाथपुर से आरजेडी के विधायक हैं। गौरतलब है कि आरजेडी के राजनीति का मूल आधार मुस्लिम और यादव समीकरण है। इस बार के विधानसभा चुनाव में असुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में इस समीकरण को तोड़ दिया। उसके 5 विधायक यहां से विजयी हुए। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे ही राजनीति करती है। अगर राष्ट्रीय जनता दल हिना साहब को उम्मीदवार बनाती है तो मुसलमानों के बीच बेहतर राजनीतिक संदेश जाएगा। मुनाफे में एआईएमआईएम को एक मुस्लिम विधान पार्षद भी मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। अगर हिना साहब को राज्यसभा का टिकट मिलता है तो यह सिर्फ एक नामांकन नहीं होगा, यह संदेश होगा शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को सम्मान, मुस्लिम नेतृत्व को प्रतिनिधित्व और सिवान की राजनीति में नई पारी की शुरुआत। अब देखना होगा कि आरजेडी का अंतिम फैसला क्या होता है। क्या फार्मूला वाकई लागू होगा या आखिरी वक्त में कोई और नाम सामने आएगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।